Welcome to Romeo Study Zone. Hello dear students, welcome to Romeo Study Zone and today we are now going to explore the Sunrise University which is located in Alwar district of Rajasthan state. So basically जिन स्टूडेंट ने मेरे को यहाँ पर कमेंट्स किए थे रिगार्डिंग दिस यूनिवर्सिटी, तो उनके लिए मैं बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट बता दूँ कि क्या क्या आपको करना है, कौन कौन सी प्रॉब्लम है और कौन कौन से बेसिक क्राइटेरिया हैं जिनको स्टूडेंट लैग कर देते हैं और बाद में उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, और डायरेक्टली मैं आप जैसे को पता होगा जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बोल रहा हूँ, है ना, बोलना काफ़ी क्रिटिकल होता है। डायरेक्टली जो कुछ बैकग्राउंड में हो रहा है यूनिवर्सिटी के, पता नहीं क्या हो रहा है, उससे तो वाकिफ़ होंगे आप, है ना। ये उनके कॉमन क्वेश्चन थे डिग्री वेरिफिकेशन से रिलेटेड, और दूसरी उनकी चीज़ थी सर हम इसमें एडमिशन लें, और एक फंडा जो मुझे नहीं पता, जनरली अगर जेन्युइन यूनिवर्सिटी है तो इन सभी जो अनऑथेंटिकेट वर्क होते हैं इनको अवॉइड करती हैं, जैसे आपका डेट डिग्री, है ना। तो पहली बात तो आपको पता होगा जो सनराइज यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट होते हैं वो जानी मानी यूनिवर्सिटी है, पता भी होगा आपको। आप चाहे पंजाब के हों, चाहे आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या फिर मुंबई से ही क्यों ना बिलोंग कर रहे हो, आपने सनराइज यूनिवर्सिटी का नाम ज़रूर से ज़रूर ही सुना होगा। चाहे आपने अपनी लोकल यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का नाम नहीं सुना होगा, और सनराइज यूनिवर्सिटी का नाम अपने आप में विख्यात है। और वो क्यों विख्यात है सभी को पता है ना, बोलने की कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब हो क्या रहा है इस यूनिवर्सिटी में, पहली बात तो ये देख लीजिए जो लोकेशन है, जनरली मैं लोकेशन बता रहा हूँ। अब भाई बड़ी यूनिवर्सिटी है तो अंतर्राष्ट्रीय लोग भी आएंगे, है ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी उतरना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आप जाते हैं तो मेरे से जहाँ मेरा होम टाउन है वहाँ से इस यूनिवर्सिटी की लोकेशन है, ये पड़ती है मेरे से कम 60 किलोमीटर है ना। तो 60 किलोमीटर दूर पड़ती है मेरी से यूनिवर्सिटी। और जैसे आप दिल्ली से आएंगे, दिल्ली से गुरुग्राम से सोना, सोना से नूह से बड़कली, बड़कली से फिरोजपुर से सीधा आप राजस्थान में इंटर कर जाते हैं। और पहला जो कस्बा आता है वो आता है नौगांव के बाद रामगढ़ से आप सीधा बगड़ का तिराया, है ना, जिसे बोलते हैं बगड़ राजपूत। और उधर की साइड से आपको डाइवर्ट होना है कहाँ पे, भरतपुर वाले रोड पर, जहाँ पे 5 किलोमीटर आगे पहाड़ियों से बाद में ये सनराइज यूनिवर्सिटी पड़ती है बगड़ राजपूत नामक एक गाँव में। ठीक है, और इतना कोई मतलब पता नहीं क्या सोच के यूनिवर्सिटी यूजीसी ने ऑथेंटिकेट किया है, या फिर यूनिवर्सिटी के जो ऑनर्स हैं वीके अग्रवाल सर, या फिर जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने क्या सोचकर वहाँ यूनिवर्सिटी को एफिलिएशन ली है। बेसिकली वो तो कोई नहीं होता है यूनिवर्सिटीज़ के साथ, लेकिन एक चीज़ सोचना है ना, खुद से आप ये क्वेश्चन करना कि सर जो हम क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं, आपने कौन से तरीके से, आपने जो डिग्री ली है वो उसका तरीका कौन सा है। पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी यूनिवर्सिटी मेरे कहने से फेक नहीं होती, कि मेरे कहने से जेन्युइन नहीं होती। यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने पर अगर आप ऑथेंटिकेट या फिर अप्रूवल यूनिवर्सिटी की लिस्ट देखेंगे तो वहाँ पर ये यूनिवर्सिटी यूजीसी से मान्यता प्राप्त है। तो जिस यूनिवर्सिटी को यूजीसी ने मान्यता दे रखी है उसको कैसे दूसरे लोग अनऑथेंटिकेट या फिर अनअप्रूवल बता सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ कि जो सनराइज यूनिवर्सिटी है इसकी ये जेन्युइन है एकदम, और ऑथेंटिकेट है, आप एडमिशन ले सकते हैं। अब स्टूडेंट कहाँ पे गलती करते हैं स्टूडेंट गलती करते हैं कि डिग्री किस तरीके से ली है आपने, वो फंस जाते हैं। पता है किसके चक्कर में वो फंसते हैं, काउंसलर के चक्कर में, जो उनके एजेंट्स होते हैं। आपको ये सनराइज यूनिवर्सिटी का ही हाल नहीं है, हर यूनिवर्सिटी में यही हाल होता है ना। किसी के जो मैनेजमेंट होता है वो इस चीज़ में क्या होता है, संलिग्ध होता है, और पता नहीं चलता कि किस तरीके से वो कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। लेकिन सनराइज यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली इस चीज़ से ब्लेम नहीं किया जा सकता। हाँ, एक स्ट्रिंग हुआ था 2017 और 16 में न्यूज़ 24 का, कि जिसमें उसने कुछ दलाल वगैरह था, और वीडियो सबके सामने है। अगर आप सनराइज यूनिवर्सिटी को सर्च करोगे तो सबसे पहले वो वीडियो आपके सामने आएगी, और डिफरेंट यूट्यूबर्स ने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन से
किन किन कारणों से वो यूनिवर्सिटी यहाँ पर एक बार उस पर थोड़ा सा बैन लगा था, फिर बैन हट गया था। चलो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, हट गया बैन। लेकिन पॉइंट पे आते हैं, जो रिसेंटली जो सिचुएशन चल रही है यूनिवर्सिटी की, वो आपको भी पता होगी, मुझे कि कोई कहने की जरूरत नहीं है। आप किस लिए मेरी वीडियो को देखने आए हैं ये सभी को पता है, आपको पता है, मुझे भी पता है कैसे आपने यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करके मेरी वीडियो पे आए हैं आप, ठीक है। तो मेरा मेन टारगेट है कि भाई मैं कैसे यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी के मार्कशीट के बारे में या फिर डिफरेंट जो इनरोलमेंट नंबर की सीरीज़ है उसके बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इनरोलमेंट की सीरीज़ का नंबर, कुछ स्टूडेंट मेरे को कमेंट किए थे कि मार्कशीट पर TPR और SRU की सीरीज़ चल रही है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ठीक है, इस फंडे में मत फंसो। SRU है या फिर TPR है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि मैंने जितने भी अभी तक सनराइज यूनिवर्सिटी के मेरे से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट हैं जो सनराइज यूनिवर्सिटी से जिन्होंने कोर्स किया हो, चाहे BTech हो, M.Tech हो, MBA MCA, B फार्मेसी M फार्मेसी, या फिर कोई दूसरा मेडिकल कोर्सेज हो, या फिर कोई आपका बैचलर कोर्स हो, डिफरेंट कोर्सेज होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। जो इतने भी मेरे कॉन्टेक्ट में सनराइज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनसे मैंने बात की है पर्सनली, तो उन्होंने तो इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला कि जितनी भी मार्कशीट हैं आपकी 2011 या 14 की बात करूं तो उनमें TPR की सीरीज आती है ना। अब सोचना, आप ध्यान से सोचना, 2011 से 2014 के बीच में, है ना। 2015 और 16 में कुछ ऐसा स्ट्रिंग वगैरह का ऑपरेशन हुआ था यूनिवर्सिटी में, जिसमें न्यूज़ 24 भी इन्वॉल्व था, या फिर दूसरे कुछ ऐसी आफत आई यूनिवर्सिटी पे। आफ्टर दैट, जहाँ तक मैं बिल्कुल प्योरली नहीं कह सकता कि भाई ये बिल्कुल एकदम जेन्युइन रीजन हो सकता है, ये तो जेन्युइन रीजन आपका यूनिवर्सिटी वाले ही बता पाएंगे कि आपकी ये सीरीज़ क्यों चल रही है, TPR की और SRU की सीरीज़ क्यों चल रही है ना। तो TPR की सीरीज़ है बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग 2011 से 2014 के स्टूडेंट थे उनको दी जाती थी, लेकिन आफ्टर दैट कुछ ऐसा चेंज हुआ कि SRU की सीरीज़ स्टार्ट कर दी इन्होंने, ठीक है। तो अब वो की क्योंकि कह नहीं सकते कुछ। और रिसेंटली भी जो मार्कशीट में देखी है मैंने, प्रीवियस मार्कशीट है 2019 या फिर 2020 मार्कशीट्स हैं, और रिसेंटली जितने भी स्टूडेंट ने मेरे को मार्कशीट दिखाई है वहाँ पर एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि सभी के मार्कशीट में SRU की सीरीज़ से ही इनरोलमेंट नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इनरोलमेंट नंबर के रिगार्डिंग तो बिल्कुल कंफ्यूज मत करना। आपका मेन टारगेट है कि भाई सनराइज यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट वेरिफिकेशन कैसे करें, है ना। अब जैसे आप देख रहे हैं, बैकग्राउंड में देख रहे हैं आप, ये सनराइज यूनिवर्सिटी का क्या है, हाँ, वेबसाइट का होम पेज है, और यहाँ पर बिल्कुल एकदम रेड लाइन में दिख रहा है कि सनराइज यूनिवर्सिटी की कोई दूसरी साइट नहीं है ना, मतलब वो इलीगल है। अब क्या सोच के लिखा है इन्होंने पता नहीं, कसम से कह रहा हूँ 2011 से मैं अब तक मैंने जब महीने में एक बार या फिर 2 महीने में कभी ना कभी तो मौका लगता है सनराइज यूनिवर्सिटी के मैं ऑफिशियल साइट पे विजिट कर लेता था, है ना। 2011 तो नहीं, सॉरी, उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। 5-6 साल से तो मैं लगातार कंटिन्यूसली देख रहा हूँ सनराइज यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट को। तो मुझे तो कहीं ऐसा कोई पेज नहीं नज़र आया जिसमें सनराइज यूनिवर्सिटी का नाम हो। अब क्यों जोड़ा है इन्होंने पता नहीं, देख लिया हो कुछ ऐसा, ठीक है, उस पर भी बात छोड़ते हैं। हमारा मेन टारगेट है कि जो डिग्री कैसे लें, है ना, सनराइज यूनिवर्सिटी से डिग्री कैसे लें, है ना। तो यूनिवर्सिटी इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है भाई, यूनिवर्सिटी इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। इन्वॉल्व कौन हो सकते हैं, वो एजेंट्स हो सकते हैं जिनको आप पैसे देते हैं। गलती खोट आपके मन में है, चोर आपके मन में है, ये समझ रहे हैं मेरी बात को। आप जिस तरीके से डिग्री ले रहे हैं, आपका जो मेन टारगेट है वो डिग्री का लेने का है, और डिग्री लेने का डिफरेंट रीजन्स हो सकते हैं कि भाई कोई स्टूडेंट अगर 12th पास आउट है और उसने कोई कोचिंग वगैरह का फंडाज का या फिर कुछ कोचिंग वगैरह लेने चला गया, आफ्टर दैट उसका सिलेक्शन बाय द वे ना हुआ, तो वो शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट पीरियड में डिग्री लेने की सोचता है, और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के चक्कर में ऐसे एजेंट्स के चक्कर में फंस जाता है। तो वो एजेंट क्या करते हैं, उनका कोई भी रिलेशन हो सकता है यूनिवर्सिटी से, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है, या फिर खुद वो उनके पास प्रिंटर भी हो सकते हैं, या फिर आपको कैसे न कैसे वो डिग्री प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है भाई, आपने डिग्री ले ली, डिग्री लेने के बाद में ऑथेंटिकेट है या फिर नहीं है,
इस बात की जानकारी, पहली बात तो ये ध्यान दे लीजिए, जितनी भी ये यूनिवर्सिटी है, चाहे सनराइज यूनिवर्सिटी हो या फिर हिमालय यूनिवर्सिटी हो या फिर जितने भी फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे मैं डिफरेंट एक अरुणाचल की यूनिवर्सिटी है, ईटानगर की है, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कुछ जिनका नाम बहुत ज़्यादा विख्यात है, शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी ज़्यादा विख्यात है, IITs भी इनके आगे फेल हैं। तो जितना इनका नाम चल रहा है, जितना यूट्यूब पे सर्च की जाती हैं, किस कारण से की जाती हैं आप जानते हैं, किस कारण से की जाती हैं। लेकिन डिग्री ले ली आपने, डिग्री के बाद एक बार सोचना, सनराइज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बोल रहा हूँ मैं, अपनी डिग्री ना घर वालों को नहीं दिखा पाओगे। समझ रहे हैं मेरी बात? अपनी डिग्री घर वालों को दिखाने से कतराते हैं लोग। क्यों? क्योंकि बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, ठीक है, बहुत फेमस है भैया, बहुत फेमस है। आप प्राइवेट सेक्टर्स में जाइए और किसी भी कहीं पे ही जाइए, बस आपके पास एक टारगेट होता है, अपनी जो डिग्री है उसको ऑथेंटिकेट या फिर जेन्युइन बनाने का, वो है RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 2015 के अंडर आप किसी भी डिग्री को वैलिड या इनवैलिड करा सकते हैं। अब ये डिपेंड करती है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो आपके प्रति पॉजिटिव रेस्पॉन्स देती है या फिर आपके अगेंस्ट आपको बंधवा के जेल भेज देती है, ठीक है। अब आपको साबित करना होगा, अगर आप रियली में स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी के, तो आप उस चीज़ को साबित करोगे, ठीक है। अगर नहीं साबित कर पाए तो रास्ता तो आपको पता है कहाँ रास्ता है ना, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कागज़ हैं, बिल्कुल कागज़ के समान हैं, उनको जला दीजिए, या वो बेटर है अगर आप RTI से वेरीफाई ना करा पाए तो, ठीक है। दूसरी बात आती है, अगर बाय द वे आपने ऐसे डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं और किसी भी ऐसे रॉन्ग मेथड से जो ना लेने चाहिए थे, और हमेशा अपोज करता हूँ मैं बैक डेट डिग्री का। अब ये बैक डेट डिग्री क्या होती है? बैक डेट डिग्री होती है कि शॉर्ट टाइम में कुछ पैसों के लालच के लिए, किसके लिए? कुछ पैसों के लालच के लिए शॉर्ट टाइम में 2 या 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में डिग्री को ले लेना। उसमें ये यूनिवर्सिटी वाले, कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है जो इस कार्य में लगी हुई है, या फिर इस टाइप के, अभी राणा साहब की एक यूनिवर्सिटी थी, तो OPJS कुछ ऐसा नाम था शायद उसका, हाँ ऐसा ही नाम था, मेरे को कंफर्म नहीं है। इसमें अभी राणा साहब किसके ओनर थे, किस यूनिवर्सिटी के ओनर थे, तो इसी के रिलेटेड वो गिरफ्तार किए गए थे, और अभी रिसेंटली भी जांच चल रही है उसके अगेंस्ट, क्या क्या करप्ट था, क्या क्या करप्ट नहीं था। तो यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट लेने के बाद में आपको, आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट हम ले तो लिए, लेकिन इनको लगाने से पहले एक बार ये कंफर्म कर लें किसी भी RTI एक्टिविस्ट से, या फिर कोई ऐसा लॉयर हो जो पूरी तरीके से जान रहा है इन चीज़ों को, ठीक है, उससे RTI लगवाइए, ठीक है। आपके शहर हो, कस्बे हो, मोहल्ले हो, भैया उससे तो बेटर है कि कल को अगर आपके अगेंस्ट पुलिस केस दर्ज कर देती है, उन स्टूडेंट को इलीगल करार देती है, तब भी तो आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी, ठीक है। और ऐसे बहुत से केस हो चुके हैं, इसमें बड़े बड़े मंत्री तक भी फंसते हैं। काम कौन करते हैं? जिनको शॉर्ट पीरियड में डिग्री चाहिए होती है, वो ही ऐसा काम करते हैं, कोई दूसरा बंदा थोड़ी ना काम करता है, ठीक है भाई। तो पहली बात, अगर यूनिवर्सिटी से आप जेन्युइन तरीके से कर रहे हैं कोई भी कोर्स, तो आप यकीन मानिए, यूनिवर्सिटी तो छोड़िए, दुनिया की कोई हस्ती आपकी, जो चाहे आप लोग उसको फेक बोलते हो, UGC से अगर अप्रूवल है उसको, और आपने जेन्युइन तरीके से डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, तो क्लियर बता रहा हूँ मैं आपको कोई हिलाने वाला नहीं है। अगर आपने कोई दूसरे मेथड से, अल्टरनेटिव मेथड से या शॉर्ट टाइम मेथड से आपने कोई डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं, तो जितनी जल्दी हो सके उनको वेरीफाई कराइए। वेरीफाई उस सनराइज यूनिवर्सिटी के इनरोलमेंट नंबर डालने से नहीं होगी, कल को वो हटा भी दें, क्या प्रूफ है आपके पास? डॉक्यूमेंट। और इस टाइप की जो डिग्री शॉर्ट टाइम पीरियड में दी जाती है, जनरली बैक डेट डिग्री लेने वाले स्टूडेंट को, उनको इनरोलमेंट नंबर नहीं पता होता। इनरोलमेंट नंबर क्या होता है उनका? रोल नंबर नहीं पता होता, एग्ज़ाम, एडमिट कार्ड्स, ये कुछ नहीं, बस आपको फॉर्म
भरवा के भेज दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि 3 महीने बाद आप डिग्री ले लीजिए। और डिग्री भी आप वहाँ से नहीं लेके आते, डिग्री किसी एजेंट के थ्रू आपको यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर ही दी जाती है, या फिर यूनिवर्सिटी कैंपस में भी दे सकते हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि भाई वहाँ पे कोई ऐसी चौकसी होती है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, इतनी बात तो मेरी इस वीडियो से थोड़ा सा सबक लेना कि और अपने आप से ही पूछना, अगर तुमने 40,000, 50,000 या फिर अप टू 1 लाख तक पैसे खर्च किए हैं, तो ठंडे दिमाग से एक क्वेश्चन राइज करने अपने आप से ही कि सर हमने जो ये डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, ये ले तो लिए, इनको हम किन किन लोगों से दिखाने से कतरा रहे हैं। दूसरी बात, हमने जो डॉक्यूमेंट लिए हैं इनको मैं गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज़ हैं उनके लिए अप्लाई करूं या फिर नहीं करूं इनके बेस पर, ठीक है। अगर गवर्नमेंट में आपने वो डॉक्यूमेंट अप्लाई कर दिए, ध्यान रखना इस बात को, अगर आपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे अप्लाई कर दिए और बाय द वे आपका सिलेक्शन हो गया, बाय द वे आपका सिलेक्शन होने के बाद में आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चलता है डॉक्यूमेंट्स का। अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स को इलीगल या फिर अनऑथेंटिकेट करार दे देती है, तो आप सीधे जेल जाओगे। और उसके बाद तो क्या क्या होता है, अंडर आर्टिकल 154 CRPC के तहत आप पे ऊपर FIR हो जाएगी, और आगे का प्रोसीजर तो आप ही जाने। आपके साथ जाने कितने दलाल, कितने और दूसरे स्टूडेंट फंसेंगे, यूनिवर्सिटी तो बच निकलेगी, है ना। यूनिवर्सिटी तो बच निकलती हैं ये सिंपल बात है। यूनिवर्सिटी की जब साख पे आती है ना, तो यूनिवर्सिटी अपनी साख को बचाने के लिए दूसरे स्टूडेंट के साथ क्या क्या करती है ये उसी टाइम पता होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, बहुत से एम्प्लॉयज़ में काम करते हैं और उसका ब्रांड होता है। अपने ब्रांड को बचाने के लिए यूनिवर्सिटी अपने बच्चों तक को इलीगल करार देती है। अब पूछोगे सर क्यों? क्योंकि अगर आपके पास प्रूफ नहीं है, ध्यान देना मेरी बात को, अगर आपके पास प्रूफ नहीं है, आपने एग्ज़ाम दिए यूनिवर्सिटी में, कैंपस में, नहीं दिए, आपके पास एडमिट कार्ड है, नहीं है, आपके पास ऑनलाइन कोई डाटा है, अगर आप स्पेशली बैकडेट डिग्री वाले स्टूडेंट से कह रहा हूँ मैं, आपके पास कोई ऐसा एडमिट कार्ड है, आपके पास कोई ऐसा डेट शीट है, कब आए थे, कौन कौन से टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट को ये नहीं पता होता। जिन लोगों ने बैकडेट डिग्री ली है, मेरे आसपास भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऐसे तरीके से डिग्री ली है, तो उनको ये नहीं पता होता कि हमारा जो क्लास टीचर है वो कौन है, हमारे डिपार्टमेंट है जो, चाहे वो साइंस डिपार्टमेंट हो या फिर जो डिफरेंट स्टाफ होते हैं, उनको पढ़ाते कौन कौन प्रोफेसर्स हैं, कौन से मेंटर्स होते हैं, उनके ये नहीं पता होता। और तो छोड़िए, उनको अपने साथ के स्टूडेंट का पता नहीं होता, तो फंसोगे। अब ये मत कर लेना कि अगले दिन यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाओ और वहाँ पे लिस्ट लेके आओ कि हमारे साथ कौन कौन पढ़ रहे थे, कौन कौन हमारे टीचर थे, रिसेंटली कौन वर्क कर रहे हैं। ऐसा मत करना भैया। एक ही सॉल्यूशन है, अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराइए, किसी भी तरीके से कराइए। पहला तरीका नंबर 1, RTI लगाइए। जनरली जो RTI होती है वो गवर्नमेंट एजेंसीज या फिर स्कूल कॉलेजेस, इनके ऊपर वैलिड होती है इंफॉर्मेशन, लेकिन जनरली जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो भी RTI का रिप्लाई दे देती हैं। अगर मन में कुछ खोट है तो नहीं देंगी। हाँ, इतना ज़रूर है, अगर उसने एक बार RTI का रिप्लाई दे दिया तो आपके डॉक्यूमेंट एकदम जेन्युइन हो जाएंगे। आपके डॉक्यूमेंट को अगर इन फ्यूचर अगर यूनिवर्सिटी इलीगल करार देती है तो यूनिवर्सिटी ही उसमें फंसेगी, क्योंकि उसने RTI का रिप्लाई आपके ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट्स को कर दिया है। ठीक है, तो तरीका नंबर 1, RTI लगाइए। RTI लगाइए तो हो सके तो RTI ऑफलाइन लगाइए, ऑनलाइन मत लगाइए, ऑफलाइन लगाइए। RTI का रिप्लाई आता है तो बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। आपका चाहे 9 का ही क्यों ना हो, इलीगल का ही क्यों ना हो, कि हमारा इस यूनिवर्सिटी, इन डॉक्यूमेंट्स का यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा भी कोई रेस्पॉन्स आ जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से तो आपको संतुष्टि मिल जाती है। आप उस एजेंट को पकड़ोगे कि भाई मेरे को ये डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिकेट कराने हैं, मेरे को ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन चाहिए, मेरे को ये चीज़ें वेरीफाई चाहिए, तो उसका गला पकड़ोगे आप, है ना। लेकिन अगर आपका ये केस गवर्नमेंट में अप्लाई करने के बाद हो जाता है, तब तो
राम भला करे क्या क्या होगा पता नहीं फिर तो तो सिंपली मेरे कहने का फाइनली इस वीडियो को शूट करने का एक ही मतलब है, पहला आरटीआई से वेरीफाई कराओ डॉक्यूमेंट्स को, और अगर आरटीआई का रिप्लाई नहीं आता है यस और नो का, तो क्या करना आपको, हाँ क्या करना है, दूसरा तरीका, डॉक्यूमेंट्स अगर आपने ले लिए हैं तो डॉक्यूमेंट्स को खो दो। मतलब खोना नहीं है, फेंकना नहीं है, मतलब डॉक्यूमेंट्स को आपको अपने पास रखना है, यूनिवर्सिटी जाना है, यूनिवर्सिटी में बोलना है कि सर मेरा नाम ये है, पिताजी का नाम ये है, इस बैच का मैं स्टूडेंट था, इस सेशन का स्टूडेंट था, ये मेरा कोर्स कोड है, तो मेरा मार्कशीट गुम हो गई है मेरी मार्कशीट, और मेरे को दूसरी मार्कशीट चाहिए। अगर वो मार्कशीट वहाँ पे दे देते हैं, पहली बात तो वो आपसे नो ड्यूज़ का फॉर्म भराएंगे, जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे कैंपस में तो नो ड्यूज़ का फॉर्म भराएंगे, आपको सिंपली मना कर देंगे। अगर उनके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है तो समझ जाइए आप बिल्कुल, पहली बात आपको एफआईआर रजिस्टर करा देनी है पुलिस स्टेशन में रिगार्डिंग यूर डॉक्यूमेंट्स की वो लॉस्ट हो चुके हैं। लॉस्ट होने के बाद में आप सीधे यूनिवर्सिटी जाइए, यूनिवर्सिटी वालों से बोलिए कि सर ये एफआईआर की कॉपी हो और मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, है ना। अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं तो नहीं देते हैं, आप उसको पकड़ोगे जिससे आपने डॉक्यूमेंट लिए हैं। यूनिवर्सिटी वाले एम्प्लॉय से कुछ मत करना, नहीं तो वो आपको पुलिस बुला के पकड़वा देंगे और वहाँ से ट्रांसफ़र करवा देंगे आपका, ठीक है। तो ऐसा कुछ मत करना। तरीका नंबर दूसरा यही है कि एफआईआर करवाना, एफआईआर करवाने के बाद में यूनिवर्सिटी जाना, यूनिवर्सिटी वालों एम्प्लॉय से बस इतना पूछना मेरे डॉक्यूमेंट्स निकाल दो। अगर वो निकाल देते तो ठीक है, नहीं निकालते हैं बोल देंगे कि हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो घर आ जाना और उस एजेंट को पकड़ना। एजेंट से बोलना कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं मेरे को ये जेन्युइन चाहिए, ठीक है। और हो सके तो, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ ना, सनराइज यूनिवर्सिटी, तो ये सनराइज यूनिवर्सिटी इसका कोई इतना ऑनलाइन कहता है ना जिसे पेपरलेस इसका काम नहीं है पूरी तरीके से। वे तो बोल रहे हैं कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से डिजिटल इंडिया की तरफ अग्रसर हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस यूनिवर्सिटी की तरफ देखा जाए तो इनके जो रिजल्ट्स होते हैं ना, उनका ये भी नहीं पता होता कि कौन सा कहाँ पर रिजल्ट है, और साइट का डिज़ाइन देखेंगे आप, कुछ इतना ज़्यादा खास इन्फॉर्मेशन नहीं देते, ये रखते, इनका प्रोस्पेक्टिव तक नहीं मिलता सेशन का। और तो दूसरी बात छोड़िए, अभी रिसेंटली में कुछ बुक्स वगैरह अपलोड किए इन्होंने, तो मेरे को जैसे अपडेट मिलती रहती है यूनिवर्सिटी की साइट से, तो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा, और जो कुछ बनता रहेगा मेरे से आपके हक़ में बोलता रहूँगा। और सनराइज यूनिवर्सिटी के बारे में और तो आई थिंक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था माइंड के अंदर, बस इतना ही क्वेश्चन है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट तरीके से वेरीफाई कराने के लिए कृपया आरटीआई लगाइए, या फिर दूसरा मेथड मैंने अल्टरनेटिव मेथड बताया है उसको भी अप्लाई करके देख लीजिए। एफआईआर की कॉपी अपने पास रखिए, बोलिए तो सही कि भाई हमारे डॉक्यूमेंट्स खो गए थे, तो उसके बाद मैंने ये डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, ठीक है, ताकि कुछ ना कुछ तो आप अपने अगर ऐसी कंडीशन आती है, क्योंकि जिन यूनिवर्सिटीज़ का मैं यहाँ पे रिव्यू कर रहा हूँ, सनराइज यूनिवर्सिटी हो इन्वॉल्व जिसमें, क्योंकि एक बार किसी के ऊपर धब्बा लग जाता है ना, तो चाहे कितनी ही शुद्ध हो जाए यूनिवर्सिटी, लेकिन उसके ऊपर वो धब्बा लगा रहता है। लोगों की नज़र में क्या सोच है, आप इससे अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं कि क्या सोच रखते हैं लोग इस यूनिवर्सिटी के बारे में, और उन स्टूडेंट के बारे में जो इस यूनिवर्सिटी से डिग्री लेते हैं या फिर जेन्युइन तरीके से पढ़ भी रहे हैं, उन स्टूडेंट के बारे में क्या क्या सोच रखते हैं, तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो ऑन कैमरा मैं नहीं बोल सकता इतना कुछ बैकग्राउंड में कि यूनिवर्सिटी के बैकग्राउंड में क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये तो आप मेरे से ज़्यादा जानते होंगे। और अगर आपको कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है चाहिए, तो आप मेरे सोशल अकाउंट्स पर कमेंट कर सकते हैं और पर्सनली मेरे से पूछ सकते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से ऑथेंटिकेट या फिर वेरीफाई कराने की ज़रूरत है। तो थैंक यू गाइस, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी के दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ हम फिर मिलेंगे। और हो सके तो अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो इसी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको मैं अपडेट देता रहूँगा। सो बी रेडी फॉर नेक्स्ट वीडियो and don't forget to press the bell icon and subscribe it Romeo Study Zone. Thank you guys.